मेरी पहली सैलरी 25,000 रुपये थी। मैं कभी कभी याद करता हूँ सैलरी वाला दिन, फ़ोन स्क्रीन पे वो ब्यूटीफुल सी नोटिफिकेशन, पहली बार अपना पैसा, पहली बार अपनी मेहनत का कुछ। और मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा, ये पूरी की पूरी सैलरी स्पेंड कर दी। जॉब के तीसरे महीने के अंत तक ज़ीरो बचत, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि अभी तो सब शुरू ही हुआ, सेटल होने दो पहले, फिर करूँ। ये वीडियो उस वर्जन के लिए जो मैं तब था, जो तो अभी। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने अपनी 20s में की, 3 साल मुझे सोचने पे मजबूर करती रही कि काश कोई तब बता देता, आज मैं वो काम करूँगा। ये स्टोरी है राहुल की, 24 साल का, नई जॉब, पहली सैलरी, पूरे में रह रहा है एक फ्लैटमेट के साथ, पेरेंट्स से दूर, वो भी पहली बार। राहुल रियल नहीं है, लेकिन राहुल की गलतियाँ एकदम रियल है, क्योंकि राहुल वही सब करता है जो हम सब भी करते हैं। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि राहुल ने 20s में एग्जैक्टली क्या किया और क्यों उसकी वजह से वो 45 पे या तो फ्री था या फिर ब्रोक। रूल नंबर 1, पहले जहर हटाओ। राहुल को तीसरे महीने में एक जरूरी चीज लगती थी, बाइक। ऑफिस दूर था, लोकल ट्रांसपोर्ट बोरिंग लगती है, और सब दोस्तों के पास भी। तो राहुल आखिर करता ही क्या, 2 लाख की बुलेट बाइक EMI पे, 9,000 पर मंथ, 2 साल के लिए। अब सुनो ये वाला पार्ट ध्यान से, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट कोई नहीं रुकता सोचने के लिए। राहुल ने सोचा 9,000 ही तो है, मैनेज हो जाएगा, और हो भी गया मैनेज। लेकिन वो 9,000 पर मंथ वो सिर्फ बाइक की EMI नहीं थी, वो एक और चीज भी थी। वो 9,000 अगर राहुल ने सिर्फ 2 साल तक 22 साल की उम्र से इन्वेस्ट किए होते और उसके बाद एक भी रुपया ना लगाया होता, तो 10% एनुअल रिटर्न्स पे 65 साल की उम्र में रफली उसके पास 1.5 करोड़ रुपए होता है। एक बाइक की EMI या फिर एक बाइक का इंटरेस्ट, 1.5 करोड़ रुपए। अब देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि तुम गाड़ी मत लो, तुम बाइक मत लो, तुम कंफर्ट मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि लोन से खरीदा हुआ कोई भी कंफर्ट एक चीज का इल्यूजन है और दूसरे चीज की कॉस्ट। सिंपल रूल, जरूरी लोन यानी कि एजुकेशन पे ठीक है, अपने नाम पे लो, जल्दी चुकाओ। गाड़ी अगर लेनी ही है तो छोटी छोटी EMI, कम से कम टेन्योर, जल्द से जल्द, टेंशन खत्म। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, ये सबसे पहले खत्म करो, इन्वेस्टमेंट बाद में। क्योंकि लोन एक ऐसा टैक्स है जो तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ पे लगाते हो। याद रखना ये रूल नंबर 1, लोन पहले खत्म करो, इन्वेस्टमेंट बाद में। जो पैसा EMI में जाता है वो फ्यूचर में तुम्हारा हिस्सा चुरा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक राहुल ने एक बाइक ले ली, लोन चल रहा है। अब छठे महीने में कुछ और होता है। रूल नंबर 2, पहले ढाल बनाओ। राहुल के पापा को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा 1 हफ्ते के लिए। बिल आया 1,80,000 रुपये। राहुल के पास लॉजिकली सिर्फ 40,000 की सेविंग्स ही थी, बाकी का उसने दोस्तों से लिया, कुछ क्रेडिट कार्ड पे डाला। यार मैं जानता हूँ, इंश्योरेंस का नाम सुन के लोग चैनल चेंज कर लेते हैं, बोरिंग लगता है, क्योंकि अभी तो हम यंग हैं, हेल्दी हैं, मुझे क्या होगा। लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ तुम्हारे अपने लिए नहीं होती, तुम्हारे अपनों के लिए भी होती है, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो पूरी प्लानिंग बर्बाद ना हो। देखो, अब इंश्योरेंस सिर्फ 2 ही प्रकार की लेना। सबसे पहली टर्म इंश्योरेंस, तुम्हारी एनुअल सैलरी का 20 से 25 गुना, वो होगा तुम्हारा मिनिमम कवर। सैलरी अगर 7 लाख साल की है तो 1.5 करोड़ का टर्म प्लान तुम्हें चाहिए। और अगर तुम अपनी 20s में हो और टर्म इंश्योरेंस लेने का प्लान भी कर रहे हो, तो ये 1.5 करोड़ का कवर तुम्हें रफली 600 से 800 रुपये प्रति महीने में मिल जाएगा आराम से, उतना ही जितना तुम्हारा सिर्फ एक स्विगी का ऑर्डर होता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तुम्हारी कंपनी देती है तो प्लीज चेक करो कि कितना कवर तुम्हें मिला हुआ है और तुम्हारे परिवार को भी। अक्सर कॉर्पोरेट प्लान्स में 3 से 5 लाख मिलता है हर पर फैमिली, जो एक बड़ी सर्जरी में ही खत्म हो जाता है। अगर एडिक्वेट नहीं है या खुद काम करते हो तो पर्सनल हेल्थ प्लान लो, 5 से 10 लाख का मिनिमम कवर बहुत रहेगा। याद रखना ये रूल नंबर 2, पहले ढाल बनाओ फिर अटैक करो। अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक बड़ी इमरजेंसी पूरी इन्वेस्टिंग की प्लानिंग बर्बाद कर सकती है। ठीक है, लोन समझा, इंश्योरेंस समझा, अब वो चीज़ जिसके लिए तुम एक्चुअली यहाँ पे आए थे, पैसा कहाँ लगाए और सच में कितना ही फर्क पड़ेगा अगर आज से ही शुरू करें। एक नंबर है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर एक बार सुन लिया तो भूलना मुश्किल होगा। और यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 3, टाइम ही तुम्हारा सबसे बड़ा पैसा है।
अगर मैं तुमसे कहूँगा सिर्फ 2000 पर मंथ अगर तुम इन्वेस्ट करो आज से ही, तो 65 साल की उम्र में कितना होगा? इस सवाल के बारे में मैं जेन्युइनली चाहता हूँ तुम सोचो। इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा जवाब कितना है। कमेंट कर दिया? अब मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। 10% एनुअल रिटर्न्स पे जो हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इंडियन इक्विटी का रफ एवरेज रहा है, और 5% इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, यानी आज की वैल्यू में रफली 1 करोड़ रुपए, सिर्फ 2000 की मामूली रकम से, जो एक डिसेंट डिनर फॉर टू होता है। 2000 पर मंथ से 35 साल में 1 करोड़ रुपए। अब ये सुनना, क्योंकि ये वो पार्ट है जो शायद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट 30 सेकेंड्स रहने वाला है। अगर 10 साल बाद शुरू करो 30 साल की उम्र में सेम 2000 प्रति महीना, तो कितना होगा? सिर्फ 50 लाख। 35 साल से शुरू करो तो 25 लाख रुपए। एक बार और क्लियरली, 20 पे शुरू करो 1 करोड़, 30 पे शुरू करो तो सिर्फ 50 लाख, और 35 पे अगर तुम शुरू करोगे तो उससे भी कम, सिर्फ 25 लाख रुपए। सेम अमाउंट, सेम रिटर्न, सिर्फ टाइम का फर्क। मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स है। और मैथ्स में इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ काम करता है या फिर नहीं करता। और अगर तुम सोच रहे हो कि 2000 का अभी मेरे पास बजट नहीं है, तो 500 से शुरू करो या फिर 1000 से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे 20s में अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। अमाउंट तो तब भी बढ़ जाएगा जब तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, मगर हैबिट नहीं बदलेगी अगर तुमने आज नहीं बनाई। और एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि तुम जेन्युइनली फील करो, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी यंग एज, तुम्हारा यूथ लिटरली तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। ना तुम्हारी सैलरी, ना कोई डिग्री, और ना ही तुम्हारे सो कॉल्ड कनेक्शंस। वो टाइम जब तुम इन्वेस्ट करते हो, वो टाइम खुद एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। याद रखना ये रूल नंबर 3। 20 पे डाला 1 रुपया इज इक्वल्स टू 30 पे डाला 2 रुपए के बराबर है। तुम्हारा आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से डबल वर्थ है, सिर्फ इसीलिए कि तुम यंग हो। रूल नंबर 4, पहले खुद को देना सीखो। एक पैटर्न होता है ऑलमोस्ट हर यंग प्रोफेशनल में। सैलरी आती है, रेंट, बिल्स, ग्रॉसरीज, वीकेंड प्लान्स, महीने के एंड में जो बचेगा वो इन्वेस्ट कर लेंगे, और महीने के एंड में असल में बचता है कुछ भी नहीं। राहुल भी यही करता था। पहले 2 साल जब इन्वेस्ट करने का सही टाइम था, तब वो हमेशा ये कहा करता था कि मैं बाद में करूँगा, और उसकी बात कभी आई ही नहीं। तो सिंपल सा रूल ये है, सैलरी आती पहले खुद को देना। 20% सीधा इन्वेस्टमेंट में, ऑटो डेबिट सेट करो, सोचना ही मत। 20,000 सैलरी, 1000 ऑटोमेटिकली SIP में, बाकी 24,000 में खाओ, पियो, जियो, एंजॉय करो एकदम गिल्ट फ्री। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि 20% अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं एक सीधी बात बोल देता हूँ तुमसे, 20% इन्वेस्ट नहीं करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज का 20% सेव या फिर इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू तुम्हारे 40s की एज में चॉइसेस, या फिर आज का 20% स्पेंड यानी कि तुम्हारे 40s में कॉम्प्रोमाइजेस। याद रखना ये रूल नंबर 4। सैलरी से पहले अपने आप को देना सीखो। जो बचेगा इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये सोच कभी भी काम नहीं करती। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पे। पैसा काम पे लगाओ, और वो भी सही जगह। अब वो सवाल जिसके लिए सब यहाँ पे है, आखिर पैसा कहाँ लगाए? 4 बकेट्स, एकदम सिंपल, कोई ज्ञान नहीं। पहली बकेट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स यानी कि SIP। अगर इन्वेस्टिंग में बिल्कुल नई शुरुआत है, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में SIP, बस इतना। कोई रिसर्च नहीं, कोई डेली चेकिंग नहीं, ऑटो डेबिट सेट करो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में यानी कि 20 से 25 साल में हिस्टोरिकली रफली 10 से 12% एनुअल रिटर्न्स पाए गए हैं। और एक चीज़ जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता, इंडेक्स फंड्स में कोई जीनियस फंड मैनेजर पे डिपेंड नहीं करना। मार्केट का एवरेज मिलता है जो लॉन्ग टर्म में मोस्ट एक्टिव फंड से भी बेटर होता है। पॉकेट नंबर 2, डायरेक्ट स्टॉक्स। थोड़ा टाइम दो, कंपनी समझो, रिसर्च करो। अपनी 20s यानी कि ये जो टाइम है, ये तुम्हारा रिस्क लेने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अगर कुछ गलत भी हुआ तो तुम्हारे पास रिकवर करने का टाइम होता है। बस सिंपल सा एक टिप्स पे कभी भी डिपेंडेंट मत करना जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे आती है कि ये स्टॉक रॉकेट करेगा, उसको कंप्लीटली इग्नोर। बकेट नंबर 3, गोल्ड यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स।
गोल्ड चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन फिजिकल नहीं, ज्वेलरी बिल्कुल नहीं एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इस पे तरह तरह के मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, फलाना ढिमकाना लगे होते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट बैक, बेस्ट तरीका। पॉकेट नंबर 4, क्रिप्टो। बट ये ऑप्शनल है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है। अगर क्यूरियोसिटी है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पोर्टफोलियो का, अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा कभी मत इन्वेस्टमेंट करना। और अगर सोच रहे हो कि मैं इसमें सारा का सारा डाल के अपना पैसा डबल करूँ, तो पहले वो पैसा बकेट नंबर 1 में डालो। चलो अब चलते हैं राहुल की स्टोरी में। याद है ना, 24 साल का था, नई जॉब, बाइक की EMI, इंश्योरेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट करना बाद में था। अब 2 वर्जन है राहुल की 45th बर्थडे के। पहला वर्जन, राहुल ने वो बाइक ली, EMI भरी, इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि उसको लगता था कि वो यंग था और उसके साथ कभी कुछ भी नहीं होने वाला। इन्वेस्टमेंट शुरू करना किया 32 साल की उम्र, जब थोड़ा सेटल हो गया। 45 पे हैंड टू माउथ नहीं है, लेकिन फ्री भी नहीं है। पेरेंट्स की हेल्थ इमरजेंसी में लोन लेना पड़ा, बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जॉब छोड़ना चाहता है क्योंकि खुद का कुछ करने की इच्छा है, मगर छोड़ नहीं सकता। वो सेटल होने के बाद वाला कभी सेटल ही नहीं हुआ। और ये है राहुल का दूसरा वर्जन। सेम राहुल, सेम सैलरी, सेम सिटी, बस 3 चीज़ें चेंज किया। 24 बाइक लोन नहीं लिया, 2000 SIP शुरू, 2000 की SIP शुरू की, टर्म इंश्योरेंस लिया और हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। 45 पे पोर्टफोलियो आपके पास है। जॉब छोड़ना है, छोड़ सकता है क्योंकि 6 महीने का बफर है। पेरेंट्स की इमरजेंसी के लिए सेपरेट फंड है। वो असल में फील करता है फ्रीडम। 2 राहुल, एक ही शुरुआत। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक ने 24 पे डिसाइड किया मैं पहले इन्वेस्टमेंट करूँगा, बाकी बाद में मैनेज हो जाएगा, और दूसरे ने सोचा कि पहले मैनेज कर लेता हूँ, फिर इन्वेस्ट करूँगा। और ये मैनेजमेंट यार कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर तुमने एक चीज़ को मैनेज कर भी लिया, तो दूसरे पर ही और मैनेज करने वाली चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो डिसाइड करो आज, 500 से सही, 1000 से सही, क्योंकि वो पहला अमाउंट मैटर नहीं करता। जो चीज़ एक्चुअली में मैटर करती है वो ये है कि तुमने एक डिसीजन लिया अपने लिए, अपनों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। और वो डिसीजन कंपाउंडिंग की तरह होता है, एक बार शुरू हुआ फिर रुकता नहीं। एक काम करो, इस वीडियो के बाद अपने फ़ोन में कोई भी SIP की ऐप करो, ग्रो, ज़ीरोधा, कोई भी, और एक 500 का SIP सेट करो आज इस वीडियो के बाद ही। कैंसिल कर देना अगर कल मन ना करे, लेकिन एक बार करो, क्योंकि पहला स्टेप एक्चुअली लेना वो सोचने से 10 गुना मुश्किल लगता है और 10 गुना आसान होता भी है। क्योंकि पहला स्टेप एक्चुअली लेना वो सोचने से 10 गुना मुश्किल सिर्फ लगता है और होता 10 गुना आसान है। और अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है कमेंट में लिखो, सीरियसली मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, और जो सवाल ज़्यादा बार आएगा अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। तब तक सेफ रहो और सोच समझ के खर्च करो।